और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। इस युद्ध में पुतिन को एक जोरदार झटका लगा है। दावा ये किया गया है कि बेलारूस में रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया है। इस ड्रोन अटैक में रूस का निगरानी विमान A-50U तबाह कर दिया गया है और इस हमले की जिम्मेदारी बेलारूस के एक संगठन ने ली है। इस संगठन को यूक्रेन का समर्थक भी बताया जा रहा है और इस हमले में रूस का जो विमान तबाह हुआ है, उस विमान के जरिए रूस पर यूक्रेन युद्ध की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का भी आरोप है। महायुद्ध में पुतिन का जोरदार झटका, रूस के आसमानी आंख पर वार, जंग में जेलेंस्की की नई स्ट्राइक। युद्ध के मोर्चे से पुतिन को बहुत परेशान करने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि रूस का निगरानी विमान A-50U बेलारूस में तबाह हो गया। दावा किया गया कि बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में बने रूस के एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 2 ड्रोन हमले की बात सामने आई, जिसमें रूस के सर्विलेंस एयरक्राफ्ट A-50U के तबाह होने का भी दावा सामने आया। इन हमलों का आरोप बेलारूस के एक सरकार विरोधी संगठन बाइपोल ने लिया, जिसके नेता अलेक्सेंद्र अजरोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा वो ड्रोन थे इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बेलारूस के, जो फिलहाल सुरक्षित और देश के बाहर है। हालांकि रूस और बेलारूस की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि A-50U विमान का बर्बाद होना रूस की वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रूस इस निगरानी विमान के जरिए पूरे यूक्रेन युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करता रहा है। ड्रोन हमले में रूस के जिस निगरानी विमान के तबाह होने की बात सामने आई, वो करीब 2731 करोड़ का था, जो एयरबोर्न कमांड और कंट्रोल क्षमताओं से लैस था। बताया गया कि ये प्लेन 60 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता था। बेलारूस में रूस के एयरबेस पर हुए हमले के बाद यूक्रेन जंग में बेलारूस की सीधी एंट्री की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस सरकार विरोधी ग्रुप ने यह हमला किया, वो यूक्रेन का पक्ष धर रहा है। बेलारूस इस ग्रुप को आतंकी संगठन बताता रहा है। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन युद्ध में सीधे हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन का साथ देते रहे हैं। उन्होंने पुतिन की सेना को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी है, जबकि बेलारूस की सेना रूस की सेना के साथ कई युद्ध अभ्यास कर चुकी है। वहीं कई रूसी फाइटर जेट्स बेलारूस में तैनात किए गए हैं। उधर रूस और नेटो में टेंशन बढ़ी हुई है और अगर युद्ध छिड़ता है तो रूस अमेरिका पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल चला सकता है। और ये है सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल बताई जा रही है। और आपको बता दें, इसकी तैनाती को लेकर पुतिन बेकरार हैं। पिछले साल नवंबर में ही इसकी तैनाती होनी थी, लेकिन देरी हो गई और अब मॉस्को दावा कर रहा है कि इसकी तैनाती जल्द ही हो जाएगी। संभावना है कि तैनाती से पहले पुतिन इसका एक यूजर टेस्ट भी कर सकते हैं। दावा यह भी है कि पुतिन के इस हथियार का मुकाबला मुमकिन ही नहीं है। रूस की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है और उसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में आते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के हर शहर भी इसकी जद में है। और तो और आपको बताएं, सरमत मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है, जिनसे हर एक बम 550 किलोटन जितना भारी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के जिस बम ने जापान के हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था, उसका वजन भी सिर्फ और सिर्फ 15 किलोटन था। और इसी वजह से दावा इस बात का भी है कि अगर रूस की मिसाइल एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा। और तो और वो अपने महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा